गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं हमारी बुक का सेकंड लेसन, जिसका नाम है सिंधु घाटी की कलाएं, यानी आर्ट ऑफ इंडस वैली। इसकी फर्स्ट क्लास हमारी हो चुकी है। इसमें हमने काफ़ी कुछ पोर्शन कवर कर लिया था इस लेसन का। जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो आज शुरू करते हैं हम। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया था पशुपुत्र की मोहर यानी सील्स तक पढ़ लिया था। अभी हमें पढ़ना है मृदबांड। मृदबांड यानी मिट्टी के बर्तन। जो मिट्टी के बने हुए बर्तन थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमें मिले हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हम काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं, जैसे कि उस समय की सील जो मिली थी, मोहरें मिली थी, उसके बारे में। उससे पहले हमने बात की थी मृण मूर्तियाँ, टेराकोटा यानी मिट्टी की बनी हुई छोटी मूर्तियाँ, उनके बारे में हमने बात करी थी। कांसे की डलाई यानी मेटल से जो मूर्तियाँ बनी थी उस समय, मेटल को पिघला करके उस किस प्रकार बनती थी, कौन सी टेक्निक थी, वो हमने बात करी थी। और पत्थर की बनी हुई मूर्तियाँ, यहाँ तक का पोर्शन हम कवर कर चुके हैं। तो अब हम शुरू करते हैं मिट्टी के बने बर्तनों से, कि जो हमें वहाँ से खुदाई से प्राप्त हुए हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे में। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो क्या थे। मृदबांड यानी मिट्टी के बर्तन। इन पुरास्थलों से बड़ी संख्या में प्राप्त मृदबांडों, मिट्टी के बर्तनों की शक्ल सूरत तथा उन्हें बनाने की शैलियों से हमें तत्कालीन डिजाइनों के भिन्न भिन्न रूपों तथा विषयों के विकास का पता चलता है। मतलब कि उस समय के जो हमें बर्तन मिले हैं, उनकी टेक्निक और उनकी अलग अलग शेप, उनको देख करके हमें उस समय के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका कैसे डेवलपमेंट हुआ, या उनके जो रूप या फॉर्म जो बने, शेप्स बने हैं, उनके बारे में हमें पता चलता है कि जो उन्होंने मिट्टी के बर्तन पर जो ड्राइंग्स या जो बनाए थे उससे। सिंधु घाटी में पाए गए मिट्टी के बर्तन अधिकतर कुम्हार की चाक पर बनाए गए बर्तन हैं। चाक शायद आप सभी लोग जानते होंगे, जो दिवाली के समय हम दिए यूज़ करते हैं मिट्टी के, या पानी का मटका, पानी पीने के लिए जो यूज़ करते हैं मिट्टी का बना मटका, वो सभी अभी भी चाक पर बनाए जाते हैं। चाक एक प्रकार की गोल लंबा सा गोला होता है एक, जो नीचे उसमें बेरिंग लगा होता है, जिसपे किसी एक ध्रुव पे वो घूमता है। तो आजकल तो वो इलेक्ट्रॉनिक होता है, पहले वो लकड़ी का होता था और उसको नीचे एक लंबा या डंडा खड़ा करके और उसके ऊपर उसको एडजस्ट किया जाता था ज़मीन से कुछ 5-6 इंच की ऊंचाई पर, और एक डंडे से उसको घुमाया जाता था। उस पर मिट्टी रख करके उसको हाथ से शेप दिया जाता था और उससे बर्तन बनाए जाते थे। तो ये काम सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू हो गया था, जो कुछ परिवर्तन के साथ या कुछ चेंजेस के साथ अभी तक भी चला आ रहा है। आजकल ये जो चाक हैं वो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, वो बिजली से चलते हैं, और उस पर आज जो मिट्टी के बने बर्तन, मटके या दीपक या जो भी गोल चीज़ें हमें मिलती है, वो उसी के द्वारा बनाई जाती है। तो हाथ से बनाए गए बर्तन नहीं थे ये, जो थे वो कुम्हार ने चाक पर बनाए हुए बर्तन थे। इनमें रंग किए हुए बर्तन कम और सादे बर्तन अधिक हैं। रंगे हुए बर्तन उस समय के कम मिले हैं, बाकी नॉर्मल सादे बर्तन जो सिर्फ मिट्टी के हैं वो अधिक मिले हैं वहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता से। ये सादे बर्तन आमतौर पर लाल चिकनी मिट्टी के बने हैं। इनमें से कुछ पर सुंदर लाल या स्लेटी लेप लगी है। यानी कि जो बर्तन उसमें बनाए जाते थे, बर्तन बनाने के बाद उस पर रेड कलर या स्लेटी कलर का लेप लगाया जाता था और फिर उसको आग में पकाया जाता था। कुछ गुंडीदार पात्र हैं जो गुंडियों की पंक्तियों से सजे हुए हैं, यानी वो मिट्टी के छोटे छोटे उसको क्या बोलेंगे, गोले या कुछ इससे जो उस पे लगाए गए हैं उसको डेकोरेट करने के लिए। काले रंगीन बर्तनों पर लाल लेप की एक सुंदर परत है। जो ब्लैक कलर के जो बर्तन प्राप्त हुए हैं मिट्टी के, उन पर लाल कलर का लेप जो है उसकी एक परत बनाई गई है, जिस पर चमकीले काले रंग से ज्यामितीय आकृतियां और पशुओं के डिजाइन बने हैं। यानी ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स और कुछ जानवरों और पशुओं के उन पर ड्राइंग्स बनाए गए हैं उन मिट्टी के बर्तनों पर। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये ड्राइंग्स आप देखेंगे, ये बर्तन जो हैं वो आज से 5,000 साल
पुराने बर्तन हैं जो हमें वहाँ की खुदाई से प्राप्त हुए हैं, जिनके ऊपर डिज़ाइंस जो है ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स जो आप देख पा रहे हैं वो बने हुए हैं। बहुरंगी मृदबाण बहुत कम पाए गए हैं। बहुरंगी यानी कि काफ़ी सारे कलर्स के, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं अभी ये वाले, इनमें काफ़ी कलर्स यूज़ किए गए हैं, ये बहुत कम मिले हैं वहाँ से। इनमें मुख्यतः छोटे छोटे कलश शामिल हैं जिन पर लाल, काले, हरे और कभी कभार सफ़ेद तथा पीले रंगों में ज्यामितीय आकृतियां बनी हुई हैं। ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स अलग अलग कलर की उन पर बनी हुई है। उत्कीर्णित बर्तन भी बहुत कम पाए गए हैं। उत्कीर्णित, उत्कीर्ण का मतलब होता है इनग्रेविंग, मतलब कि जो बर्तन जो मिट्टी के बने हुए थे उस पर इनग्रेव करके या उनको खोद करके फिर उन पर डिज़ाइंस बनाए गए हैं, ऐसे बर्तन भी मिले हैं बट बहुत कम मात्रा में, कुछ पीसेस ही मिले हैं उनके। और जो पाए गए हैं उनमें उत्कीर्णन की सजावट पेंदे पर और बलि स्तंभ की तश्तीरों तक ही सीमित थी, कि जो मिले हैं उन पर कुछ ऊपर के पार्ट में और बर्तन के और कुछ नीचे के पार्ट में ही इनग्रेविंग की हुई थी, इनग्रेव करके जो डिज़ाइंस बनाए गए हैं। छिद्रित पात्रों में एक बड़ा छिद्र बर्तन के तल पर और छोटे छोटे छिद्र उनकी दीवारों पर सर्वत्र पाए गए हैं। ऐसे बर्तन शायद पेय पदार्थों को छानने के काम में लिए जाते थे। जैसे कि ये वाला आप जो देख पा रहे हैं मिट्टी का, इसमें जो छेद हैं ये शायद उस समय पानी छानने के लिए या किसी लिक्विड को साफ करने के लिए ये बर्तन का प्रयोग करते थे, कि जिसमें छेद बने हुए हैं, इसमें ऊपर से पानी डाला जाता है और जो कुछ बड़ा कचरा है वो बर्तन में ही रुक जाएगा और बाकी का पानी इन छेद से बाहर आ जाएगा। इस प्रकार के बर्तन भी वहाँ से मिले हैं। ऐसे बर्तन शायद पेय पदार्थों को छानने के काम में लाए जाते थे। घरेलू कामकाज में प्रयोग किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन अनेक रूपों तथा आकारों में पाए गए हैं। सीधे और कोणीय रूपों वाले बर्तन अपवाद के तौर पर भले ही मिले हों, सीधे और कोणीय रूपों वाले बर्तन, कि ज़्यादातर बर्तन है वो गोल मिले हैं, जो सीधे और एंगल की शेप वाले बर्तन है वह काफ़ी कम मात्रा में मिले हैं। पर लगभग सभी बर्तनों में सुंदर मोड़ पाए गए हैं। छोटे छोटे पात्र जो अधिकतर आधे इंच से भी कम ऊंचाई वाले हैं, खास तौर पर इतने अधिक सुंदर बने हुए हैं कि कोई भी दर्शक उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहता। कि उस समय जब मानव के पास संसाधनों की काफ़ी कमी थी, उस समय भी जो उन्होंने आर्ट को लेकर के या अपनी सुविधाओं के लिए जो उन्होंने सामान बनाए थे वो बहुत अच्छे बने हुए हैं, उनके डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे हैं। जैसा कि हम सामने ये जो देख पा रहे हैं, ये बर्तन जो हैं अभी भी इसी शेप में बनते हैं और ये 5000 साल पहले भी मानव ने इस प्रकार के बर्तन जो सुविधाओं अपनी सुविधा के अनुसार उसने बनाए थे और प्रयोग किए थे। ये तो वो बर्तन है जो हमें प्राप्त हुए हैं, खुदाई में हमें मिले हैं, और ऐसे काफ़ी उसने बनाए होंगे जो हम तक नहीं पहुंच पाए या उससे पहले ही नष्ट हो गए। आइए अब हम बात करते हैं आभूषण यानी ऑर्नामेंट्स, गहने जिसे कहते हैं हम, जो उस समय के लोग यूज़ करते थे। आभूषण या गहने जो हैं, हड़प्पा के पुरुष और स्त्रियां अपने आप को तरह तरह के आभूषणों से सजाते थे, यानी कि वो गहने या ऑर्नामेंट्स को यूज़ करते थे, मेल और फीमेल दोनों ही लोग उस समय के। ये गहने धातुओं बहुमूल्य धातुओं और रत्नों से लेकर के हड्डी और पकी हुई मिट्टी के बने होते थे। ये अलग अलग स्तर के जो उस समय लोग थे, अमीर गरीब उस समय भी पाए जाते थे, कि जो अच्छे ऊंचे तबके के लोग थे या जिनके पास शासन व्यवस्था थी, वो जो यूज़ करते थे वो बहुमूल्य धातुओं यानी मेटल, जैसे कि सोना और इस टाइप के जो मेटल्स होते हैं उनको यूज़ करके उनके ऑर्नामेंट्स या आभूषण पहनते थे। और उसमें स्टोन्स जो हैं, रत्न अभी भी जो पाए जाते हैं वो उस समय भी मौजूद थे, उनका वो यूज़ करते थे। और जो नीचे तबके के या जो व्यवस्था में नीचे जो लोग होते हैं वो हड्डी या पकी हुई मिट्टी या चमकते हुए कुछ पत्थर, इस प्रकार के पत्थरों को और हड्डियों को, इनसे वो अपने गहने या आभूषण बनाते थे और उनका प्रयोग करते थे। गले के हार, फीते, बाजूबंद, अंगूठियां आमतौर पर पुरुषों और स्त्रियों दोनों के द्वारा समान रूप से पहनी जाती थी। मेल फीमेल दोनों ही इन आभूषण का ऑर्नामेंट्स का यूज़ करते थे। पर पर इसमें करदनियाँ, बूंदे यानी कर्णफूल जो कान में पहने जाते हैं, पैरों के कड़े, पैजनियाँ स्त्रियां ही पहना करती थी। मोहनजोदड़ो और लोथल से ढेरों गहने मिले हैं, जिनमें सोने और मूल्यवान नगों के हार यानी जो कीमती पत्थर होते हैं, स्टोन्स, उनके हार मिले हैं। तांबे के कड़े, मनके,
सोने के कुंडल, बूंदे, झुमके और शीर्ष आभूषण जिसमें लटकने, बटने, सेलखड़ी के मनके और बहुमूल्य रत्न शामिल हैं। ये सारे ऑर्नामेंट्स हैं जो मेल फीमेल दोनों ही यूज करते थे। ये उस समय के अभी हमें प्राप्त हुए हैं। सभी आभूषणों को सुंदर ढंग से बनाया गया है। यह ध्यान देने वाली बात है कि हरियाणा के फरमानापुरा स्थल पर एक कब्रिस्तान शवादान पाया गया है, कि एक कब्रिस्तान वहां से मिला है जहां शवों को गहनों के साथ दफनाया गया है। कहाँ पर? हरियाणा में एक कब्रिस्तान मिला है 5000 साल पुराना। वहां से जो शव जो मिले हैं उनको गहने या ऑर्नामेंट्स पहने हुए दफनाए गए हैं। उन्हीं से हमें पता चलता है कि उस समय का जो मानव था वो इस प्रकार के ऑर्नामेंट्स या आभूषण का प्रयोग करता था। चहुंदड़ों और लोथल में पाई गई कार्यशालाओं से पता चलता है कि मनके बनाने का उद्योग काफी अधिक विकसित था। मनके कार्निलियन, जमुनिया, सूर्यकांत, स्फटिक, कांचमणि, सेलखड़ी, फिरोजा, लाजवर्दमणि, ये स्टोन्स के प्रकार हैं। ये अलग अलग प्रकार के पत्थर थे, इनसे बनाए जाते थे, जिनको ऑर्नामेंट्स के रूप में उस समय के जो मानव था वो यूज करता था, मेल फीमेल दोनों ही। इसके अलावा तांबा यानी कॉपर, कांसा और सोने की धातुएं और शंख, सीपियां और पक्की मिट्टी के भी मनके बनाकर उनको एज ए ऑर्नामेंट्स उस समय के लोग काम में लेते थे। मनके के तरह तरह के रूप और आकार होते थे। कोई तश्तरी नुमा, कोई बेलनाकार, गोल, डोलकाकार जैसे कि सिलेंडर, तश्तरी नुमा, इसमें अलग अलग शेप में वो उनको बनाते थे और उनको यूज करते थे आभूषण के रूप में। तो कोई कई खंडों में विभाजित होते थे, उनको जोड़ करके आभूषण बनाए जाते थे। कुछ मनके तो दो या दो से अधिक पत्थरों के जोड़ से बने होते थे। कुछ पत्थर पर सोने का आवरण चढ़ा होता था, यानी कि स्टोन के ऊपर गोल्ड से वर्क किया होता था, उनको भी यूज किया जाता था उस समय। कुछ को काट कर या रंग कर सुंदर बनाया जाता था, तो कुछ में तरह तरह के नमूने खुदे होते थे। मनकों के निर्माण में अत्यधिक तकनीकी कुशलता का प्रयोग दर्शाया गया है, या कि उस समय के जो मनके जो हमें मिले हैं वो काफ़ी क्रिएटिव हैं, कि उसको अलग अलग तरीके से डेकोरेट किया गया है। कुछ को इनग्रेविंग करके, कुछ को गोल्ड के वर्क से, कुछ को दो को जोड़ करके, किसी में छोटे छोटे उसको पार्ट में डिवाइड करके तोड़ के और फिर उनको जोड़ करके, तो काफ़ी क्रिएटिविटी का यूज़ करते हुए उस समय के मानव ने ऑर्नामेंट्स बनाए थे अपने लिए। हड़प्पा के लोग पशुओं, विशेष रूप से बंदरों और गिलहरियों के नमूने बनाते थे। मतलब उन्होंने बंदर और गिलहरी के खिलौने बनाए थे बच्चों के खेलने के लिए, तो वो भी खुदाई में प्राप्त हुए हैं। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उसको काफ़ी जगह म्यूजियम में रखा है, जिन्हें हम अभी भी देख सकते हैं, जो एकदम असली जैसे दिखाई देते हैं। इनका उपयोग पिन की नोक और मनकों के रूप में किया जाता था। सिंधु घाटी के घरों में बड़ी संख्या में तकुए और तकुआ चक्रियाँ भी मिली है। ये तकुए और तकुआ चक्रियाँ जो है वो कपड़ा बनाने के लिए यूज़ की जाती थी। जो कपास होता है, कॉटन, रुई, उससे वो धागे बनाते थे तकुए या तकुआ चक्रियाँ से, और उस धागे से कपड़ा बनाया जाता था। तो ये उस समय के घरों में बड़ी संख्या में था, क्योंकि सभी इंसानों को या मानवों को जो कपड़े की ज़रूरत तो होती है, और उस समय से मानव जब सभ्यता के रूप में विकसित होने लगी थी, उस समय एक सभ्य समाज का निर्माण शुरू हो गया था। तो उस समय कपड़े की जो ज़रूरत थी उसको पूरा करने के लिए हर घर में ये पाया जाता था। तो इससे कॉटन या रुई होती है, उससे धागे बनाए जाते थे और उस धागे से कपड़ा बनता था, जिससे पता चलता है कि उन दिनों कपास और ऊन की कताई बहुत प्रचलित थी। गरीब और अमीर दोनों तरह के लोगों में कताई का काम आम रिवाज था। कताई यानी उससे धागा बनाना, जो चरखा होता है गांधी जी का, हमने देखा होगा उस तरीके का, जो उससे कताई बोलते हैं उसको, धागे बनाने को। तो वो आमतौर पर गरीब और अमीर लोग सभी के द्वारा किया जाता था। यह तथ्य इस बात से उजागर होता है कि तकुए की चक्रियाँ मिट्टी तथा सीपियों की बनी हुई पाई गई हैं। तकुए की जो चक्रियाँ थी वो मिट्टी और सीपियों की भी बनी हुई पाई गई हैं। पुरुष और स्त्रियां धोती, शॉल जैसे अलग अलग कपड़े पहनते थे। धोती और शॉल जैसे अलग अलग कपड़े
उस समय के मेल और फीमेल दोनों यूज़ करते थे। शॉल दाएं कंधे के नीचे से ले जाकर बाएं कंधे के ऊपर से ओढ़ी जाती थी। जैसे हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था, जो इस एक पुजारी का स्टेचू देखा था, उसमें दिखाया गया है कि उन्होंने किस तरीके से शॉल को ओढ़ा हुआ है। फिर से देख लेते हैं हम उसे एक बार। जैसे कि ये जो आप देख पा रहे हैं, इन्होंने शॉल ओढ़ा हुआ है, तो ये अपने लेफ्ट शोल्डर से ऊपर एंड राइट शोल्डर के नीचे की तरफ है ये। तो उस समय का मानव इस प्रकार के शॉल का यूज़ करता था, मेल था वो, और फीमेल धोती या साड़ियों का प्रयोग करती थी। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये हैं मोतियम आभूषण ऑर्नामेंट्स जो उसने उस समय बनाए थे, कुछ स्टोन से, कुछ मेटल से, कुछ सीपियों से। इस प्रकार के गहने जो उसने यूज़ किए थे, ये अभी प्राप्त हैं और म्यूजियम में रखे हुए हैं, इन्हें अभी हम देख सकते हैं। पुरातत्वीय खोजों में मिली चीज़ों से यह प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग साज श्रृंगार और फैशन के प्रति काफ़ी जागरूक थे। कि जो चीज़ हमें मिली है वहाँ से, कि वो जो आभूषण के लिए जो यूज़ करते थे या कपड़ा जिससे बनाते थे, तो उस चीज़ से पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे वो फैशन के प्रति काफ़ी जागरूक थे। और ये जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, मतलब ये कोई गांव नहीं था। यहाँ जो लोग रहते थे वो एक शहरी सभ्यता थी। तो वहाँ के जो घर जो बसे हुए थे वो बिल्कुल जैसे आज की प्लान सिटी होती है उस तरीके से थे। उनकी जो सड़कें थी वो सारी चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, काफ़ी बड़ी, और सारी सारी सड़कें जब एक दूसरे को काटती थी तो 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी, सीधी सीधी सड़कें बनी हुई थी। और उस समय के जो घर थे वो, उनके दरवाजे सड़कों की तरफ नहीं हुआ करते थे, सड़कों की तरफ से पीछे गली होती थी और उन गली में उसके दरवाजे ओपन होते थे। जैसे आज के बड़े शहरों में सीवरेज की व्यवस्था, पानी की, नाली की, बड़े रोड की जो सारी फैसिलिटीज़ होती है वो उस समय भी मौजूद थी। उस समय के लोगों ने उसका निर्माण कर लिया था। ये अभी के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उससे पता चलता है। इसमें जो फैशन के लिए जो वो लोग यूज़ करते थे, काफ़ी जागरूक थे, जिसमें वो केश सज्जा यानी अपनी हेयर स्टाइल की भिन्न भिन्न शैलियाँ प्रचलित थी। यानी उनकी हेयर स्टाइल्स भी काफ़ी तरीके की थी, उस समय प्रचलित थी। पुरुष दाढ़ी मूछें रखते थे। स्त्रियां सुंदर दिखने के लिए सिंदूर, काजल या लाली का प्रयोग करती थीं और चेहरे पर लेप लगाती थी। धोलावीरा में पत्थरों के ढांचों के अनेक अवशेष मिले हैं, जिनसे यह प्रकट होता है कि सिंधु घाटी के लोग अपने घर आदि के निर्माण में पत्थर का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के कलाकार एवं शिल्पकार अनेकों शिल्पों में अत्यधिक पारंगत थे, जिनमें धातु का डलाव, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बात करी है कि धातु का डलाव वो किस तरीके से करते थे, कि धातु को डलाई मतलब धातु को पिघला करके दूसरा शेप देना या उसकी मूर्ति बनाना। जैसे कि हमने उसमें बात की थी कि पहले वो मोम की या वैक्स की जो है मूर्ति बनाते थे, उस पर फिर मिट्टी का पूरा लेप लगाते थे और उसको पूरा ढक देते थे, सिर्फ एक छेद रखते थे और फिर उस मिट्टी को गर्म करते थे। तो गर्म करने से ये होता था कि वो जो उन्होंने मोम की या वैक्स की जो मूर्ति बनाई होती थी, वो मोम सारा पिघल के बाहर निकल जाता था उस छेद से, और उस छेद में फिर वो पिघली हुई जो धातु थी, गर्म धातु जैसे तांबा, कांसा या उस समय जो मौजूद थी, उसको वो छेद के द्वारा उसमें डालते थे और उससे जो भी उन्हें शेप, मूर्ति या जो भी बनाना होता था वो उससे उस प्रकार बनाते थे। तो इसको बोलते हैं धातु की डलाई या मेटल कास्टिंग। पत्थरों पर नक्काशी यानी पत्थरों को वो तराश कर उनके डिजाइन बनाते थे, चाहे इनग्रेविंग करके या चाहे उसको तराश करके स्टेचू बना करके। मिट्टी के बर्तन बनाना और उन्हें रंगना एवं जानवरों, पौधों और पक्षियों के साधारण रूप को लेकर टेराकोटा का निर्माण मुख्य है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये टेराकोटा के खिलौने हैं जो उस समय के मानव ने बनाए हैं, और अभी कुछ टूटी हुई अवस्था में मिले हैं तो कुछ अच्छे से साबुत मिले हैं। साबुत तो काफ़ी कम मिले हैं, टूटे हुए जो हैं वो अधिक मिले हैं हमें। तो अभी हमने बात करी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो एक बार हम देख लेते हैं इसमें अगर और कुछ छूटा है हमें या उसके बारे में और कुछ बात करनी है। तो हमें मेन तो हमने बात कर ली कि किस प्रकार की सभ्यता थी और इसमें कैसी कलाएं या किस प्रकार की आर्ट थी। तो अगर इस क्लास में या इस पूरे लेसन में अगर कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आया है, तो वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं ग्रुप में या पर्सनल चैट पर। तो उसके लिए जो एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और इसके जो क्वेश्चन है हिंदी वाले पार्ट से और इंग्लिश वाले से, दोनों से
तो उसका भी नेक्स्ट वीडियो में उसको यूज़ करेंगे, उसको समझाएंगे। तो जिसके जो भी क्वेश्चन है वो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद जिसको जो भी समझ में नहीं आ रहा है या कुछ समझ आया या जो भी क्वेरी है वो पूछना है, तो वो क्वेश्चन सभी को भेजने हैं अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो। ओके, थैंक यू।